आज की इस वीडियो में हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर करेंगे। सिमिलरिटी चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये कहता, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, कहता है कि देखो हम लोग को दे रखा है, कहता है ट्रायंगल एक दे रखे हैं ए बी ई सी डी, ए बी सी डी ट्रायंगल दे रखे हैं हम लोग को और दे रखा है इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में हमारा ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन ई डी, ए बी अपॉन ई डी, ये दोनों आपस में इक्वल दे रखा है। और हमसे एक और चीज कहता है, ठीक, रेशियोज इक्वल दे रखे हैं एंड प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, यानी कि प्रूफ करना है ट्रायंगल ए ई बी, ए क्या है यार, हाँ ए ई जो भी है, सिमिलर टू ई सी डी, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। ये दे रखा है, बहुत इजी है। देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो लाइन जब आपस में मीट करती है तो यहाँ दोनों के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और ये वाले अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और हाँ, इन चारों का टोटल सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये साइड की बात। यहाँ पे आते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक। और हमें ये चीज ऑलरेडी गिवन है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि दो साइड्स का हमें रिलेशन दे रखा है, ई ए अपॉन ई सी, ई ए अपॉन ई सी एंड ई बी अपॉन ई डी। इनका रेशियो आपको दे रखा है इक्वल। सिमिलरिटी में रेशियो जब इक्वल देते हैं तो कहने का मतलब होता है दो साइड्स आपस में सिमिलर है और हमारा दो एंगल आपस में इक्वल भी है, तो बाय एस हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। बहुत इजी था, रेशियो दे रखे थे, रेशियो से हमें पता चल जाता है कि दो साइड्स आपस में सिमिलरिटी दिखा रही है, यानी इस साइड और ये साइड आपस में सिमिलर है, ये वाली साइड दोनों आपस में सिमिलर है। एंगल सिमिलर नहीं होगा, एंगल इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, साइड सिमिलर होती है। सिमिलरिटी एक कॉन्सेप्ट आता ही होगा, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द गिवन 2 लिख लेंगे। इन द गिवन फिगर बहुत इजी है। ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ना, ऐसा एक फिगर दे रखा है और कह रहा है कि इस ट्रायंगल का नाम एबीसी है, ठीक। इन विच DE पैरेलल टू BC, जिसमें एक DE लाइन खींची है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, और AD x है, DB x-2 है, AE x+2 है, EC x-1 है। बहुत इजी क्वेश्चन, क्या करना है?
हाँ, करना क्या है, बहुत इजी। हमें ये दोनों साइड्स पैरेलल गिवन है, तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ लोग इसे थाल्स थ्योरम कहते हैं, तो बाय थाल्स थ्योरम और बाय बीपीटी होगा क्या, अगर कोई भी ट्राइंगल है, थ्योरम क्या कहती है, कोई भी ट्राइंगल है उसमें आपको कोई अगर एक साइड आप ड्रॉ करते हो और वो साइड दूसरी किसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या करती है, ये बाकी की जो दो साइड्स हैं इस पे आपने इस पे से ज्वाइन करके रखा है, ये इन दोनों को बांट देती है रेशियोज में, मतलब डिवाइड कर देती है ना, से काट देती है। और काटती कैसे, कुछ इस तरह से काटती है कि आपको AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC, ध्यान से देखो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका, यानी कि कटने का, जैसे लाइन कटी, इस वाली लाइन ने इनको काटा होगा ना, इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो मिला क्या होगा, यहाँ पे आपको एक ये वाला पार्ट जो दिखता नहीं होगा ऐसे, एक ये वाला पार्ट मिलेगा, एक ये पार्ट मिलेगा, एक ये पार्ट मिलेगा, ये वाला और एक ये वाला, ठीक। इन दोनों पार्ट का आप लोगे रेशियो और इन दोनों पार्ट का आप लोगे रेशियो, तो इक्वल आता है। ये है बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम में बस इस थ्योरम को यूज करना और यहाँ क्या रख देना है, सबकी वैल्यू, AD की वैल्यू कितनी है x, DB की कितनी आ गई x -2 और AE की कितनी आ गई x +2 और EC हमारा x -1 जो कि दे रखा, सब दे रखा हम लोग को। अब बस करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वहां दिख नहीं रहा ना, इसको यहां लेके आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम है नहीं अब। ठीक, अब देखो सुनो, ये वाला पार्ट इसको यहाँ लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये वाला उधर भेज दे रहे, ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा x का मल्टीप्लाई अंदर का तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का x, फिर इसका मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत डायरेक्ट इसका हो जाएगा, इसमें आप लगा दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ हमारा a कौन है x और b कौन है 2, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा माइनस का x इज इक्वल्स टू माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, कहता है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम है AB, फिगर गिवन है, तो उसका A नीचे है ABCD, ठीक है, गंदी राइटिंग है। तो हाँ, ट्रेपेजियम ABCD दे रखा है, कहता है डायगोनल्स AC एंड BD, AC के डायगोनल एंड BD का डायगोनल
और दे रखा है ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये जो डायगोनल्स है ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो, पहले कहता है डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है, नाम नहीं बताया। फिर बाद में कहता ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम बना लिया। फिर कहता है विद पैरेलल ए बी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, कहता फिर पैरेलल है वो दोनों, वो भी बाद में बताया। फिर कहता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। अब किसकी बात करता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। स्टार्टिंग में जिसकी बात छिड़ी थी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, उसी की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट ओ पे मीट कर रहा है, कह रहा शो डेट, हमें शो करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। पूरी मैथ्स बुक में ट्रेपेजियम से जितने भी क्वेश्चन है सब सिमिलरिटी के ही आते हैं। तो ट्रेपेजियम का कोई भी क्वेश्चन है कंफ्यूज ना होना, सीधा समझ जाना कि सिमिलरिटी वाला चैप्टर है। और यहाँ पे जो भी रेशियो लगाने को कह रहा है बहुत इजी करना क्या होगा, ये जैसे जिस साइड्स के ये रेशियो है उन ट्राइंगल को उठा लो। ये है ट्राइंगल फर्स्ट, ये है ट्राइंगल सेकंड, ये है ट्राइंगल फर्स्ट की साइड, ये है ट्राइंगल सेकंड की साइड। ये साइड कह रहा है ओ ए लो, ओ ए कौन सा ट्राइंगल है, ओ ए देखो इस वाली साइड पे, ठीक, तो ये वाली साइड लेनी है। फिर कहता है दूसरे ट्राइंगल की ओसी ले लो, ओसी ले ले भैया। फिर कहता है फिर से पहले वाले ट्राइंगल की ओ बी ले लो, ओ बी ये रही। फिर कहता है दूसरा ट्राइंगल की ओ डी ले लो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल लेना है। आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ये वाला, यानी ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट है हमारा और ये ट्राइंगल टू है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको किस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो इसी में थोड़ा सा बात करते हैं इसका। यहाँ पे एक फिगर और बनाते हैं अच्छा सा साफ वाला। साफ वाला बोला था ना, अरे साफ बन जा, बन जाओ, बन गया थोड़ा थोड़ा। तो ए बी सी डी है ना, ये वाला ट्रेपेजियम दे रखा, अभी भी गंदा ही दिख रहा है, छोड़ो। और यहाँ भी कहाँ पे मीट कर रहे थे, ओ पे मीट कर रहे थे, है ना। अब देखो एक चीज और देखो, नोटिस करो, कह रहा था ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इसका कुछ ना तो कुछ काम होगा। इसका काम आपको ये है कि इफ ये दोनों पैरेलल गिवन है तो आप करोगे कि आपको पता चल गया ये दो ट्रायंगल तो यूज करना है ना। पैरेलल गिवन है उसका क्या करें, उसका आप ये करो, उसका ट्रायंगल बना लो, मतलब बना लिया। फिर उसके बाद देखो दो पैरेलल लाइन है, एक ऐसे काट के जा रही है ट्रांसवर्सल, कुछ तो पढ़ा होगा ना इसके बारे में। तो कहते थे कि ये दोनों एंगल इक्वल्स अल्टरनेट एंगल्स। फिर कहते थे कि ये वाला एंगल इक्वल, इसको कहते थे कुछ कहते थे, नाम भूल गए, ठीक है कुछ होता था। सेम वही चीज देखो यहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल क्या है, ये साइड दे रखी, ये साइड दे रखी, ऐसे खींची थी। तो अब ध्यान से देखो डीबी ऐसे करके जा रहा है, कह सकते हैं ना। तो अगर हम बोलें कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे भैया, ये है पैरेलल और ये जो डीबी है एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। और ट्रांसवर्सल अगर किसी दो पैरेलल लाइंस को कट करके जाती है तो हमको कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है। उसमें से ये एक प्रॉपर्टी है कि दोनों अपोजिट एंगल, अपोजिट नहीं, ये अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स उल्टे है ना, एक उस तरफ एक इस तरफ, अल्टरनेट अल्टरनेट, एक उस पट्टी पे एक इस पट्टी पे। तो ये दोनों अल्टरनेट, तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हमको मिल गया ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। एक जो हम लोग सीख के रखा डायरेक्ट कि ये वाले इसके एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जहां भी दिख जाए पहले लगा देना। एक चीज और सुनो, अब काम नहीं है, बाय डबल हम लोग का सिमिलरिटी प्रूव हो गया, पर फिर भी तुम लोगों ने ये भी तो देखो, ये वाला एंगल सिर्फ क्यों ले, ये भी ले सकते हो। अगर हम लोग कहें कि इसको हटा दो,
और ये वाली लाइन ले लें AC, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी हम लोग कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स, इसका एंगल इसके इक्वल होगा। अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग सिंबल बनाते हैं ना, इसमें 2 बनाए, ये दोनों इक्वल है तो इनके लिए एक सेम सिंबल। इसमें 3 सिंबल बनाए और ये जिसके इक्वल है उसका भी सेम सिंबल, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज समझना है, अल्टरनेट एंगल्स, रीजन में लिख दोगे अल्टरनेट एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तो बाय डबल ए यानी बाय एंगल एंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल के देखो नाम भी लिखने इंपॉर्टेंट है, नाम लिखने आने चाहिए। ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, पहले तो एक ट्राइंगल का नाम लिख लो, ट्राइंगल AOB लिख लिया, ठीक। फिर दूसरे ट्राइंगल का लिखने से पहले ये जो सिंबल बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, ये बनाने के बाद दिख रहा है वहां तक, अच्छा नहीं लग रहा ना, यहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ से भी। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ अब दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे लिखते हैं वो देखो, एंगल A किसके इक्वल है, C के, तो यहाँ पे तुम C लिखोगे दूसरे वाले ट्राइंगल का। O किसके एंगल के इक्वल है, O तो O के इक्वल है, तो O आ जाएगा। B हमारा दूसरे वाले ट्राइंगल के D के इक्वल है, लो आ गया कैश ऑन डिलीवरी। AOB और कैश ऑन डिलीवरी बकवास, AOD और COD आपस में क्या है, इक्वल है, सिमिलर है, सिमिलर इक्वल नहीं। यहां से सिमिलरिटी प्रूव हो गई। अब तुमको जो रेशियो क्या रहा है ना, बस वो वाले उठा लो, तो इसके मतलब रिजल्ट मिलता है ना कि अगर आपने 2 ट्राइंगल सिमिलर कर दिए तो उनकी साइड्स के रेशियो सिमिलर हो, इक्वल होते हैं। तो अगर इसी के नीचे बात कर देते हैं, ये वाला अगर हम लोग उठाएं, हाँ एक और चीज, ट्राइंगल 1 पहले लिखना है, फिर नीचे ट्राइंगल 2 लिखना है। इस रेशियो के लिए पहले ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 2 लिखना है, तो पहले ट्राइंगल फिर ट्राइंगल 2, पहले ट्राइंगल 1 फिर ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 में हमें क्या है, ये पहले ये देखो AO, रेशियो कैसे लिखते हैं वो लिखना सिखा रहे, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD is equals to AB upon CD। ये देखो ठीक है, देख रहे, अब दिख जाएगा, हाँ दिख रहा है, देखो AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD। कहाँ से लिखोगे, इन दोनों को उठाओगे, इन दोनों को उठाओगे, ऊपर नीचे रख दिया, इन दोनों को उठाओगे, इन दोनों को उठाओगे, ऊपर नीचे रख दिया। तो देखो इन द एंड रिजल्ट हम लोग को मिल गया। हम लोग को रिजल्ट क्या चाहिए था, दिख रहा है, कहाँ दिख रहा होगा, कहाँ नहीं है, हाँ हमें चाहिए था OA अपॉन OC। अब AO लिखो या OA लिखो, बात एक ही होती, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD आ गया। तो हमारे ये दोनों जो है आराम से प्रूव हो गए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना नहीं दिमाग लगाना होता है ना, फिर भी समझा दिया ताकि सारे क्वेश्चन आराम से हो जाए, कोई बेसिक किसी को ना आता हो तो क्लियर हो जाए। चलो बहुत लंबी वीडियो बन गई, नेक्स्ट वीडियो मिलता है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बाय 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 बाय।